हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी की हिस्ट्री से लेकर के कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और लास्ट में देखेंगे हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस, और इस चीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि एक सामान्य निवेशक को इस कंपनी में कैसा व्यू लेकर के चलना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये वीडियो हम केवल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड ईयर 1984 में स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड को तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे टिडको भी कहते हैं, और साउथर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे एसपीआईसी भी कहते हैं, ज्वाइंटली प्रमोट करते हैं। कंपनी बेसिकली 4 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाती है। पहला है लीनियर अल्काइल बेंजीन, जिसे LAB लैब भी कहते हैं, कास्टिक सोडा, क्लोरीन एंड प्रोपलीन ऑक्साइड। घरेलू बाजार में कंपनी लीनियर अल्काइल बेंजीन की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। लीनियर अल्काइल बेंजीन घरेलू डिटर्जेंट्स और इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल क्लीनर्स बनाने के काम आता है। कंपनी के रिवेन्यूज में सबसे ज्यादा लीनियर अल्काइल बेंजीन 79% कंट्रीब्यूट करता है। प्रोपलीन ऑक्साइड टोटल रिवेन्यूज में 9% कंट्रीब्यूट करता है। 8% का कंट्रीब्यूशन कास्टिक सोडा करता है और क्लोरीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स 4% कंट्रीब्यूट करते हैं। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम सेल डोमेस्टिक मार्केट से ही आती है। ओवरसीज मार्केट से नाम मात्र के रेवेन्यू आते हैं। मेजर FMCG प्लेयर्स लाइक HUL, ज्योति लैबोरेटरीज जैसी कंपनी के बड़े क्लाइंट्स हैं। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मनाली और चेन्नई में सिचुएटेड है। कंपनी ने आने वाले कुछ सालों में LAB प्लांट एंड HCD प्लांट की कैपेसिटी एक्सपेंशन और प्रोपलीन रिकवरी यूनिट सेटअप करने के लिए 435 करोड़ का प्लान सैंक्शन किया है। साथ ही कंपनी कास्टिक प्लांट की क्षमता को 65% तक बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। आने वाले कुछ सालों में कंपनी की टॉप लाइन में अच्छा खासा बूम देखा जा सकता है। तो अब देखते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स। कंपनी की जो मार्केट कैप है करंटली 955 करोड़ की है। सो इट्स अ माइक्रो कैप साइज कंपनी। करंट प्राइस 106 रुपीज का है। कंपनी ने हाई 151 का और लो कंपनी ने 46 रुपीज का बनाया था। करंटली स्टॉक पी बहुत कम है, 4.84 का, जबकि इंडस्ट्री पी 27.2 का है। बुक वैल्यू कंपनी की 74.6 है। डिविडेंड कंपनी करंट प्राइस पे 2.35% का देती है डिविडेंड यील्ड। ROCE और ROE काफी अच्छे हैं कंपनी के मार्केट साइज के अकॉर्डिंग। ROCE 28.1% और ROE 20.7% है, जो काफी फिनोमिनल है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो अपने करंट प्राइस से इंट्रिंसिक वैल्यू काफी ज्यादा है, 355 रुपीज की। PEG रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अभी काफी अंडर वैल्यूड है। पेट्रोस्की स्कोर 6 का है। 9 का जो पेट्रोस्की स्कोर होता है, 8, 9 का वो काफी अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पेट्रोस्की स्कोर थोड़ा कम है, 6 का। रिजर्व कंपनी के पास 582 करोड़ के हैं, जबकि पैट कंपनी का क्वार्टरली रहा था 48.2 करोड़ और एनुअल पैट 111 करोड़ का रहा था। कंपनी में एक छोटा सा डेट है 68 करोड़ का, जो रिजर्व्स और कंपनी के पैट को मिलाकर के जो डेट टू इक्विटी रेशियो आता है वो काफी कम आता है। तो इस डेट को कंपनी अपना कभी भी चुका सकती है और पूरी तरह से डेट फ्री हो सकती है। मार्केट कैप जो 3 ईयर बैक था 442 करोड़ का था और वहां से कंपनी ने 3 साल में ही अपने को डबल कर लिया है। 5 ईयर पहले मार्केट कैप ओनली 181 करोड़ का था और 10 ईयर बैक मार्केट कैप 145 करोड़ का था। तो कंपनी ने पिछले 5 और 10 सालों में काफी फिनोमिनल ग्रोथ करी है। प्रमोटर होल्डिंग काफी कम है, 34.5%। इक्विटी शेयर है 9 करोड़ एंड रिटर्न ओवर 3 ईयर्स काफी अच्छे रहे थे, 45% के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% से ज्यादा के हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट ईयर रहे थे वो ऑलमोस्ट 10% के रहे थे। अब देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। तो काफी लंबे समय से जो शेयर कैपिटल है कंपनी की वो कांस्टेंट है। रिजर्व जो 295 करोड़ के थे मार्च 2010 में, वो वहां से बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं 582 करोड़ के। बोरोइंग कंपनी की घटी है कंटिन्यूस और फिक्स एसेट कंपनी के पास करंटली 270 करोड़ के हैं। तो इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर फिक्स एसेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और करंटली अभी
कोई ज़्यादा कैपेक्स प्लान यहाँ पर नहीं दिख रहे, लेकिन अभी जो 435 करोड़ रुपीस के जो प्लान सैंक्शन है वो अब CWIP में आते हुए दिखेंगे, और फिर फर्दर जब कंप्लीट हो जाएगा कैपिटल वर्क का काम तो वो फिक्स एसेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सो छोटी कंपनी के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड बैलेंस शीट। एनुअल रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 831 करोड़ के सेल्स नंबर थे आज से 10-11 साल पहले, और वहां से कंपनी ने अपनी जो टॉप लाइन है उसको डबल से ज्यादा कर लिया है ऑलमोस्ट। ट्रेलिंग 12 मंथ के डाटा है वो शो कर रहा है कि कंपनी के 1720 करोड़ के सेल्स करी है, जिसमें कंपनी ने 281 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% के मार्जिन के साथ कमाया है। नेट प्रॉफिट रहा था कंपनी का वो 214 करोड़ का रहा था, और कंपनी के जो EPS है वो ऑलमोस्ट 24 रुपीस की आ रही है। सो 100 रुपीस के जो शेयर प्राइस है उसके अगेंस्ट में 24 रुपीस का कंपनी EPS कमा रहा है, और मैक्सिमम टाइम कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट करती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी की जो टॉप लाइन है वो ग्रेजुअली बढ़ने में लगी हुई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो कुछ समय पहले 7, 8, 9, 10% के थे अब वो बढ़कर के 14-15 हो रहे हैं, और मार्च 2021 में तो 20% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ भी बिजनेस किया है कंपनी ने, जो काफ़ी अच्छी बात है। EPS पहले 1 या 2 रुपए का आता था मुश्किल से, अब वो इजीली 5, 6, 7 रुपए तक EPS क्वार्टरली आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कंपनी के 2 प्रमोटर्स हैं, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर टिडको जो कंपनी है वो 17.61% कंपनी के स्टेक होल्ड करती है, और रिमेनिंग 16.93% स्टेक SPIC होल्ड करती है। तो ये 2 मेजर कंपनीज हैं जो इस कंपनी की प्रमोटर कंपनी है, और काफ़ी लंबे समय से ये इस स्टेक को कॉन्स्टेंटली होल्ड कर रही है। सेकेंडली FIIs भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से ग्रेजुअली ये अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, और इस समय ये हाईएस्ट अपना स्टेक जो है FIIs वो होल्ड कर रहे हैं। 9% जो कंपनी पे स्टेक है वो केवल FIIs होल्ड कर रहे हैं। बहुत छोटा सा स्टेक यहाँ पर DIIs का है, हालांकि DIIs ने अपनी पिछले कुछ सालों में अपनी जो पोजीशन है यहाँ से घटाई है, और रिमेनिंग 56% जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास अवेलेबल हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर एक कंसर्न है, हालांकि अब TTM जो डाटा है उससे लग रहा है कि कंपनी में अब ग्रोथ्स आ रही हैं, प्लस जो हमने बात करी थी जो कंपनी के बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स चल रहे हैं उसकी वजह से अब आने वाले समय में आप इस कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में और ज़्यादा अच्छे नंबर्स देख सकते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ तो ये काफ़ी फिनोमिनल रही है किसी भी टाइम फ्रेम में पिछले 10 सालों में, जिसकी वजह से जिसका रिफ्लेक्शन कंपनी के स्टॉक प्राइस पे भी आया है, और अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ अ डिकेड अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी जो लास्ट ईयर थी वो 21% थी, अदरवाइज रिटर्न ऑन इक्विटी छोटी कंपनी के हिसाब से ये एवरेज रही है, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से इसमें भी काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोज और कॉन की। तो सबसे पहली जो अच्छी चीज़ है कि ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है LAB की, जिसको लीनियर अल्काइल बेंजीन भी कहते हैं। ये प्रोडक्ट जो यूज़ होता है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है डिटर्जेंट बनाने में और अदर जो इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल क्लीनर्स बनाने के लिए। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो 10 ईयर की थी वो फिनोमिनल रही है। इंट्रेंसिक वैल्यू इज हायर देन CMP, जो कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू है वो कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है, और PEG रेशियो भी इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का जो शेयर है वो भी अंडर वैल्यूड है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, किसी प्रकार का कोई डेट ज़्यादा कंपनी को देना नहीं पड़ता है, और कंपनी कंटिन्यूस अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, और बिग कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहे हैं कंपनी में, तो आने वाले टाइम में कंपनी ऐसे ही प्रोग्रेस कर सकती है, करती रहेगी। कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो लो प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि सबसे बड़ा इशू इस कंपनी में लगता है। हालांकि कंपनी ने कंटिन्यूस रिटर्न्स बना के दिए हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा छोटी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है उतना ही रिटेल निवेशकों को उस कंपनी में फेथ आता है। तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो ओनली 34% के आसपास है, और जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही थी वो कम रही थी पिछले 10 सालों में, ये भी एक कंसर्न है कंपनी का। ओवरऑल जो हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रोस कॉन के ऊपर भारी हैं, कंपनी के गुड पॉइंट्स ज़्यादा हैं और नेगेटिव पॉइंट्स कंपनी में कम हैं। तो दोस्तों आपको कैसे लगे तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के ये नंबर्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी कंसर्न क्वेरी के लिए हमें कमेंट करें या हमारे ईमेल पे लिखें। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।